सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म पेज नंबर 100। ધર્મ ઉપર ખૂબ ભાર મૂકે. શ્રીજી મહારાજે અનેક પ્રકારના જીવો સુખે સુખે ભગવાન ભજી શકે. કાકાજી સુરત ભાવમાં, સ્વરૂપલક્ષી સુરત ભાવમાં ખૂબ ભાર મૂકે. બંને વસ્તુ આખરે તો એક જ છે. હા હા. શ્રીજી મહારાજે અનેક પ્રકારના જીવો સુખે સુખે ભગવાન ભજી શકે. मानो कई प्रकार के जीव है. सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है. वो सभी अपने अपने प्रकृति के अनुसार भगवान के साथ संबंध कर पाए हैं. जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि रावण का भी राम के साथ एक संबंध था, शत्रु रूप से संबंध था. लेकिन जब धरती पर पड़ा तो जय श्री राम करके पड़ा. वो एक संबंध था इसलिए. અને તેમના કલ્યાણ કે સાધનાના માર્ગમાં ક્યારેય વિઘ્ન ન આવે. तो इसीलिए जैसी जैसी प्रकृति उस तरीके से प्रभु या उनको अखंड धारक संत इसके साथ पेश आते हैं. रावण की प्रकृति राक्षस की थी. हाँ, तो राम जी ने भी ऐसी कठोर प्रकृति धारण करी. સાધનાના માર્ગમાં ક્યારેય વિઘ્ન ન આવે તે માટે શિક્ષાપત્રી અને વચનામૃતમાં સૌના સુંદર સ્વધર્મો બતાવ્યા છે. दो ग्रंथ ऐसे हैं जो मिलकर उसके मुताबिक चले तो कभी जीवन में और साधना में विघ्न नहीं आएगा, व्यवहार में भी विघ्न नहीं आएगा. छोटी सी छोटी बात भी शिक्षापत्री में लिखी है. जैसे लिखा है, नामू लखू ऐसा नहीं, नामू हिसाब किताब रखना वो नहीं, सिर्फ रूढ़ा अक्षर है नामू लखू. मानो साफ सुथरे अक्षरों से काटापीटी करा हुआ, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, ऐसा नहीं. अगर कुछ गलती हो भी गई, पूरा शेरा लगा के दूसरी बार लिखो. इससे क्या होगा कि 3 की जगह पे 7 नहीं पढ़ा जाएगा. क्लियर कट हिसाब मिलेगा. સંપ્રદાયમાં ને સામાન્ય જન સમાજમાં પણ શુદ્ધ અને આદર્શ જીવન જીવવા માટે શિક્ષાપત્રીના શુદ્ધ, ઉપદેશ पवित्र और कल्याणकारी. महाराज ने साथ में ये ऐड कर दिया. ऐसा संत की आज्ञा से जीवन जिएंगे तो हमें जो वृत्ति बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालती है, हाँ, उससे निकाल के प्रभु के संबंध करा देगी. हाँ. શુદ્ધ અને આદર્શ જીવન જીવવા માટે શિક્ષાપત્રીના ઉપદેશ ને આજ્ઞા વચનોને શ્રેષ્ઠ અને સર્વજન હિતાવહ. शिक्षापत्री और वचनामृत मिलके जो उपदेश दिया है वो सारा शास्त्रों का निचोड़ है. हाँ, पूरे शास्त्रों तो हम कहाँ पढ़ने जाएंगे, लेकिन
ये दो ग्रंथ का बरोबर स्टडी करके उसके मर्म को समझ के हाँ जीवन जीते रहेंगे, कोई किसी भी प्रकार का विघ्न आएगा ज़रूर, लेकिन हम पर हावी नहीं हो पाएगा। हमारी प्रगति को, व्यवहारिक, आध्यात्मिक और कल्याण की प्रगति को रुकावट नहीं कर पाएगा। हाँ, जबकि शिक्षापत्री और वचनामृत के पालन से उसमें एक चेतना का संचार होगा, प्रभु के साथ का संबंध दृढ़ होके प्रभु के धाम में, अखंड अक्षर धाम में रहते हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो जो अपने संपर्क में आएंगे उनको ये फील होगा कि इन्होंने कुछ पाया हुआ है, और हम उसको वो रास्ते पे ले जा कर के अक्षरधाम रूप अपने संबंध से प्रभु का आश्रय लेके करा देंगे। તેથી જ મહારાજથી માંડીને સૌ ગુણાતીત પુરુષોએ हाँ, સર્વ સત્સંગીઓના જીવનમાં વ્યવહારિક કે આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ શિક્ષાપત્રીનું ખૂબ જ મહત્વ तो સમજાવ્યું. शिक्षापत्री मैंने बताया वैसे हाँ, कि ये खूब महत्व की चीज़ है जो जीवन में रखने जैसी है, वरना जीवन दुखमय बन जाएगा, कष्टमय बन जाएगा। प्रभु का संबंध पाने की बात तो दूर रही, पर व्यवहार में भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે ત્યાગી, ગૃહી, બ્રહ્મચારી, સધવા, વિધવા, ગૃહસ્થ, આચાર્ય, सबका नंबर लगा दिया। हाँ, રાજા, પ્રજા, બ્રાહ્મણ, વેપારી, સેવક અને વિદ્વાન એમ સમાજની દરેક વ્યક્તિના નિયમો विद्वान होवे या अनपढ़ होवे, हाँ, उसके लिए भी सब शिक्षापत्री के अंदर नियम है। અને સ્વધર્મની अनपढ़ होगा उसको कह दिया है कि संत की आज्ञा में, बड़े संत के, बड़े पुरुष की निश्रा में रहना, ताकि उसको कभी हानि न पहुँचे। સુંદર છણાવટ કરી છે, માટે જ ભગવત સ્વરૂપ સંતનો આશરો હોય અને શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે જો સ્વધર્મ હોય जो मैंने बताया वैसे भगवत स्वरूप संत जिन्होंने अखंड भगवान में रहता हो, उसका आश्रय हो, उसकी सेरे छाया में उसकी आज्ञा के मुताबिक शिक्षापत्री का पालन हो, તો સાધકના જીવનમાં ઊભા થતા જટિલ પ્રશ્નો કે તેના માર્ગમાં આવતા અવરોધો કદાપि બંધનરૂપ बंधन रूप मैंने नहीं कहा, उसको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आएंगे बादल जैसे गरजते हैं, चले जाएंगे, हाँ, वो उसके ऊपर हावी नहीं होंगे। કે વિઘ્નરૂપ થઈ શકશે જ નહીં. नहीं, તેથી તો શિક્ષાપત્રી અંતસ્થી મિત્ર अंतस्तिमिर हारिणी, અંતસ્થી अंतकरणના અંધકારને હટાવનારી અંતસ તિમિર, તિમિર એટલે અંધકાર, હારિણી શિક્ષાપત્રને કે વ્યવહાર તો સુધારશે જ, પણ તમારા અંતઃકરણની અંદર બી જે અંધકાર હશે ને સૂઝ નહીં પડતી હોય, हाँ, तो ये शिक्षापत्री तुमने गाइड करेगी। जो फिर गुजराती में चलेगी। हाँ, એટલે કે ચૈતન્યના અંધકારને દૂર કરી हाँ, चैतन्य के तिमिर को, अंधकार को हटा के, काट के वहाँ प्रकाश भी दे देगी, उजाला कर देगी, क्लियर कट रास्ता दिखा देगी। हाँ,
પ્રકાશ પ્રસારનારી દીપિકા માનવામાં આવી છે. ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના સર્વે સીમાડાને સંપૂર્ણ લક્ષ્યમાં રાખીને इंद्रियों अंतकरण के हर प्रकार के क्षितिज को इसकी लक्ष्य में रख करके, सिमरो यानी क्षितिज, આશ્રિતોના શ્રેય માટે, કલ્યાણના સર્વોપરી રક્ષણ માટે, आश्रितों का श्रेय का, कल्याण का सर्वोच्च लक्षण, अखंड अक्षरधाम में रहता हो जाए वो कल्याण का सर्वोच्च लक्षण. अक्षरधाम जहाँ कोई क्लेश नहीं हो, अधूरापन फील ना हो, टोटल कंटेंटमेंट हो, प्रभु का संबंध हो, वो जो कभी टूटे नहीं, ऐसा रखते. તદ્દન સરળ ભાષામાં સ્વધર્મ કે નિયમોની શિક્ષણ ये शास्त्रों में इतनी सरल भाषा में नहीं मिला है. संस्कृत कब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कब, उसका ग्रामर इतना जटिल है. उसके बजाय स्पष्ट वर्नाक्युलर लैंग्वेज के अंदर शिक्षा पत्र दे दी. તદ્દન સરળ ભાષામાં સ્વધર્મ કે નિયમોનું શિક્ષણ ભાગ્યે જ કોઈ અન્ય યુગ પુરુષે આપ્યું હશે. वो एक सहजान स्वामी ने दिया. जो कठिन से कठिन चीज हमें सरलता से समझा दे, स्पष्टता से समझा दे, वो समझना कि सर्वोपरि टीचर है, सर्वोपरि आध्यात्मिक ज्ञान का दाता है. અને આ માટે આપણે સૌ મહારાજના શાશ્વત ઋણી છીએ. शाश्वत मानो हमेशा के महाराज के ओब्लाइज है. कभी भूले नहीं. इसलिए कहते हैं ना कि डेली सुबह प्रभु को એટલે स्वामीनारायण भगवान को, उसको अखंड रखे हुए साधु को याद करो, जिससे वो हमें हमारे साथ रह करके हम उसका संबंध रख पाए. बस हो गया. 9 बज गए. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 101. મોટા પુરુષે જીવના રૂઢાર્થે જે મર્યાદાઓ બાંધી હોય, पहला ही सेंटेंस बताता है कि हमें मोटा पुरुष बांधेली मर्यादा, शिक्षापत्री, वचनामृत, निष्काम शुद्धि, एने अंदर ए मर्यादाમાં જ રહેવું. હા, કેમ હવે આગળ આવે છે हिंदी में. हाँ चलो. મોટા પુરુષે જીવના રૂઢા અર્થે જે મર્યાદાઓ जीव का श्रेय के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, हाँ, जो मर्यादा बांधी हुई है उसी में रहना, उसमें ही जीव की भलाई है, हाँ, जीव की उन्नति है. हाँ, आत्मा के साथ मिलन के लिए वो प्रिपेयर्ड हो गया है. તે પરમ હિતકારી જ હોય છે. वो हितकारी नहीं, परम हितकारी. पहले भी मैंने बताया था, परम हितकारी का मतलब तुम्हें अक्षर रूप बना दे, अक्षरधाम रूप बना दे, ब्रह्म रूप बना दे और ब्रह्म पर ब्रह्म के अंदर जोड़ दे, ऐसी होती है मर्यादा.
એ મર્યાદાઓનું સમજપૂર્વકનું પાલન हाँ, और उस मर्यादाओं का हाँ समझ पूर्वक क्या, संत के कहे मुताबिक, क्योंकि संत ने हमें जो कुछ आज्ञा करी है वो एक समझदारी से करी है। समझदारी से क्या कि ये चेतना प्रभु के साथ, प्रत्यक्ष प्रभु के साथ जो मानव स्वरूप में धरती पे है उसके साथ जुड़ जाए, खुद ब्रह्मरूप होवे, दूसरों को भी ब्रह्मरूप कर दे, खुद ब्रह्म स्वरूप होवे और दूसरों को भी ब्रह्मरूप कर दे। और ये हुनर आगे बढ़ता ही रहे, एक के बाद परंपरा से आज तक भी वो चालू रहे, अनंत काल तक चालू रहे। आज तक क्या, એ મર્યાદાઓનું સમજપૂર્વકનું પાલન તે જ સેવક માટે સ્વધર્મ છે। वही स्वधर्म है, बाकी कोई स्वधर्म नहीं। बाकी अपने मन से मन गढ़त स्वधर्म, मन माने स्वधर्म होगा, वो हमें अक्षरधाम को गति नहीं कराएगा। कोई ना कोई भूमिका में अटका देगा, लौकिक अलौकिक, और फिर हम मानेंगे कि ये अक्षरधाम है। हाँ, कि हमें तो अक्षरधाम की पता नहीं है। हाँ, जहाँ ऐसा थोड़ा सुख मिलता हो जावे, आनंद मिलता हो जावे, समझेंगे कि हम अक्षरधाम में पहुँच गए। મહારાજે વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 51માં કહ્યું છે કે મોટા महाराज ने वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 51 में कहा है કે મોટા પુરુષની બાંધેલ જે મર્યાદા मोटा पुरुष ने हमें बताई हुई मर्यादा, इन्होंने जो आउटलाइन कर दी हुई है कि इस लिमिट के अंदर रहना, वो मर्यादा તેને લોપીને કોઈ સુખી થતો નથી। इसका उल्लंघन करके कोई सुखी नहीं हुआ। માટે જેટલા ત્યાગી છે તેને તો त्यागे इतने हम जैसे गिरवे कपड़े पहने हुए, हाँ, या संसार छोड़े हुए, जगत के अलग रहते हुए, हाँ, जगत का संसार का त्याग करा हुआ जो त्यागी, તેને તો ત્યાગીના ધર્મ પ્રમાણે उसे વર્તવું। तो अपने सन्यासी के धर्म के मुताबिक ही रहना चाहिए। फिर वो गृहस्थ की तरह स्त्रियों के साथ संबंध रखे, वो बर्दाश्त प्रभु नहीं करते। सन्यासी को तो स्ट्रिक्टली, शिस्तबद्ध, हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन ही करना है। અને જેટલા ગ્રહસ્થ હરિભક્ત છે जितने गृहस्थ हरिभक्त है, તેમને ગ્રહસ્થના ધર્મ પ્રમાણે गृहस्थ का धर्म क्या, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, हाँ, अपनी औरत के सिवा, अपनी स्त्री से विवाहिता के सिवा और कोई नज़र में वो फिसलेगा नहीं। અને જેટલી બાઈઓ હરિભક્તો છે તેમણે और इसी तरह सत्संग की स्त्री समाज, हाँ, તેમણે બાઈઓના ધર્મ પ્રમાણે વર્તવું। शिक्षा पत्र के अंदर ये सब धर्म अलग 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 ढंग से, सधवा के, विधवा के, परिणीता के, हाँ, परिणीता यानी सधवा, हाँ, અને જો તે થકી ઓછું વર્તે તો પણ સુખ ન થાય। हाँ, ओछू वर्ते मतलब ढीला ढाला वर्ते, भी वो चैन को नहीं पाएगा, इसे डिस्टर्बेंस आएगा, हाँ, विघ्न आएगा, हाँ, लोगों की टीका से हृदय कलुषित हो जाएगा। અને જો તે થકી अधिक વર્તે अधिक ज़्यादा बरतने लगे, हाँ, तब भी मुसीबत है कि उसके कारण
दूसरों को ऐसा हुआ कि हम तो ऐसा व्रत नहीं पाते, हाँ, तो वो ईर्ष्या का स्वरूप बन जाता है। તો પણ સુખ ન થાય. શા માટે? क्योंकि જે પરમેશ્વરના કહેલ જે ધર્મ તે પ્રમાણે ગ્રંથમાં લખ્યું હોય તેમાં કોઈ રીતે બાધ આવે એવું ન હોય. मैंने परमेश्वर ने शिक्षापुत्री वचनामृत के अंदर या कागज लिख करके भी, हाँ, या भगवत स्वरूप संत द्वारा कहा हो, संत द्वारा कागज भेजा हुआ हो, वो मुताबिक ही रहना चाहिए। ને સુખે સુખે પડે એવું હોય. हाँ, आराम से। संत की आज्ञा हमेशा मानव कक्षा से बाहर नहीं हो सकती। हाँ, मानव कक्षा की मर्यादा से बाहर नहीं हो सकती। वो आसानी से पालन कर सके ऐसी होती है। તેથી ઓછું અધિક કરવા જાય ज़्यादा कम करने जाए તો તે કરનારો જરૂર દુઃખી થાય. तो करनार को कष्ट आएगा, टीका चर्चा में फंस जाएगा, दुखी रहेगा। માટે સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે જે રહે हाँ, इसलिए महाराज ने आसान रास्ता बताया। बताया इतना नहीं, इसकी सुविधा भी कर दी कि ऐसे भगवत स्वरूप संतों का वारसा अखंडित भरतखंड के अंदर रखा। માટે સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે જે રહે છે તે રૂડા દેશકાળાદિકને વિશે રહ્યો છે. हाँ, इसलिए संत की आज्ञा में रहे, उसे ही देश काल विपरीत ऊपर हावी नहीं हो सकते। वो हमेशा अच्छे भाव से ही जीवन गुजारता है, अच्छाई से। અને જે સત્પુરુષની આજ્ઞાની બહાર પડ્યો हाँ, तेज- आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हाँ, તે જ તેને ભૂંડા દેશકાળાદિકનો યોગ થયો છે. हाँ, वो उसे विपरीत देश काल, दुख कष्टदायी देश काल का योग आया। માટે સત્પુરુષની આજ્ઞાને વિશે વર્તે છે તે જ આત્મસત્તા રૂપે વર્તે છે. क्यों हम कहते हैं ना कि संत मेरी आत्मा है, तो संत की आज्ञा के मुताबिक जो रहा वो आत्मा की सत्ता में रहा, आत्मसत्ता रूप रहे। हाँ, और वो मूर्तिमान प्रकट ब्रह्म, उसकी जो आज्ञा वो आत्मसत्ता है। हाँ, और वो सुखी रहेगा, क्योंकि फिर वो संत उसकी हमेशा परवरिश करता रहेगा, रक्षा करता रहेगा, देखता रहेगा, हाँ, क्या सुखी है ना। તો આ રહસ્ય દરેક સાધકે ઘૂંટવું. ये रहस्य को रोज याद करना, हाँ, रिमेम्बर करना, हाँ, इसका मन में घुटन करते रहना। વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 34માં મહારાજે સ્પષ્ટ ના કહી છે કે પરમેશ્વરના વચનને મૂકીને જીવ જ્યારે આડો અવડો ડોલે છે हाँ, अपने मन के मुताबिक, हाँ, अपने मन के मनोरथ को एंटरटेन करने के लिए, मन को एंटरटेन करने के लिए, हाँ, साधु की मर्यादा को छोड़कर वचनामृत, शिक्षापत्री, हाँ, निष्काम शुद्धि, इन वगैरह को उल्लंघन कर जो बरतता है वो क्लेश को पाता है। ત્યારે ક્લેશને પામે છે અને જો વચનને વિશે રહે તો जो જેવો मर्यादा में रहे, आज्ञा में रहे, बड़े संत के कहे में रहे, તો જેવો ભગવાનનો આનંદ છે તેવા આનંદમાં રહે છે. भगवान उसको अपना आनंद बख्शीश दे देते हैं। भगवान आनंद मतलब भगवान का सुख, हाँ, वो उसे मिलता ही रहता है ऑटोमेटिक।
અને જેટલું જે ભગવાનનું વચન લોભે છે તેટલો તેને ક્લેશ થાય ક્લેશ છે. થાય. માટે ત્યાગીને જે આજ્ઞા કરી છે त्यागी को निष्काम शुद्धि शिक्षापत्री वगैरह में जो आज्ञा करी है, वचनामृत में भी त्यागी का धर्म बताए हैं. हाँ, તે પ્રમાણે ત્યાગીને રહેવું. એવું. ને ગૃહસ્થને જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી છે તે પ્રમાણે ગૃહસ્થને રહેવું. ને તેમાં જેટલો ફેર પડે છે हाँ, इसमें जितना हम फर्क करेंगे, हाँ, आज्ञा के बाहर जाएंगे, हाँ, તેટલો ક્લેશ થાય क्लेश છે. बस. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे